द विचार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 4C का पहले सवाल का 7वां पार्ट। तो x ऋण 9 धन 5y की घात 2 इसका प्रसार करना है, तो इसमें लिख लेंगे हल। अब जिस सर्व समीकरण का प्रयोग करना है वो सर्व समीकरण लिख लेंगे। सर्व समीकरण क्या है? a धन b धन c की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। a की घात 2 b की घात 2 a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ए बी सी वो है ए बी बी सी और सी, इस तरह से इसको याद कर लेना। अब इसमें क्या है, इस बार सर्व समीकरण से इसकी तुलना कर देना है। इसमें क्या है, किसकी जगह पर क्या लिखा है? तो इसमें a बराबर लिखा है 2x और b बराबर लिखा है ऋण 9 और c बराबर लिखा है इसमें 5y। इस तरह से a बराबर 2x लिखा है, b बराबर ऋण 9 लिखा है और c बराबर 5y लिखा है। अब इसमें अपन यही 5 इसमें रख देंगे, तो a की जगह पर क्या लिख देंगे? 2x धन कोष्टक ऋण 9, ये हो जाएगा धन c का मान है 5y, तो ये तो ये हो जाएगा a धन b धन c, ये इसी रूप में आ जाएगा। इसलिए इसको जो 9 है इसको क्या कर लिया अपन ने, आगे धन लगा के अंदर ऋण लगा के कोष्टक में कर दिया इसको, तो इसका मान उतना ही रहेगा आपका। इसका मान कितना है? इसी के बराबर है। कैसे? 2x ऋण धन का गुणा होता है ऋण 9 धन 5y की घात 2। इसी तरह से लेकिन इसको क्या किया गया है कि इसमें 2x जो कहते हो ये ऋण का चिन्ह है जो अंदर कर दिया गया सूत्र के हिसाब से, क्योंकि सूत्र में यहाँ धन है, सूत्र में यहाँ धन है इसलिए धन कर लिया गया, b का मान ऋण 9 लिख दिया। अब इसी को इस तरह से इसको खोल देना है। क्या? a की घात 2 माने 2x की घात 2 धन b की घात 2 माने ऋण 9 की घात 2 धन c की घात 2 माने 5y की घात 2। इस तरह से धन 2, ये सूत्र का a का मतलब हो जाएगा 2x, a का मतलब हो जाएगा 2x, b का मतलब हो जाएगा ऋण 9, तो 2ab धन 2bc, b माने है ऋण 9 और c का मतलब है 5y और धन 2ca, तो c का मतलब है 5y और a का मतलब है 2x। इस तरह से इसको लिख लेना है जैसे इसी समीकरण में 2ca, तो 2c का मतलब 5y और 2x है उसका a का मान। अब इसको बस खोल देना है, तब इसको कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4x की घात 2 धन, अब ये धन ऋण का गुणा धन हो जाएगा, ये ऋण 9 गुणे ऋण 9 बराबर कितना हो जाएगा? इस तरह से ऋण 9 गुणे ऋण 9, तो 9 ऋण का गुणा धन और 9 नाम 81, इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो अब इधर क्या हो जाएगा? धन 81 धन 25 y की घात 2, 5 का बाद 25 और y की घात 2 धन। अब यहाँ धन नहीं रहेगा, क्यों? ये ऋण है तो ये ऋण का गुणा ये धन से होगा तो ऋण हो जाएगा। अब 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और ये x हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ ऋण, तो 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, तो ये हो जाएगा यार 9 पन्ना 45, 45 दूनी 90, तो ऋण का 90 और y हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से वहाँ धन हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20xy, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ये इसका प्रसार हो जाएगा। अब अपन देखते हैं, इसको लिख लेते हैं उत्तर। ठीक है, अब इसी को उत्तर माला से मिला भी सकते हैं, आपके उत्तर कितना ही आ रहा है। अब उसके बाद है प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा? 8, इसी का 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर का प्रश्न, पहले का 8 नंबर का प्रश्न। उसको देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्न लिखा है xy धन yz धन zx की घात 2, इसका प्रसार करना है। xy धन yz धन zx, इसका प्रसार करना है। तो इसमें इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। इसमें क्या है? a बराबर xy, b बराबर yz और c बराबर zx, ये लिखना है। इसमें लिखना है इस वाली सर्व समीकरण a धन b धन c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca, इसमें रख देना। तो यहाँ पे रखेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा? xy धन yz धन zx की घात 2, ये हो गया।
अब इसमें तो जैसे इसमें रखा तो यही रूप आ गया, इसका एक्सपेंशन करना, इसका विस्तार करना। ए की घात 2 माने एक्स वाई की घात 2, धन बी की घात 2 माने वाई जेड की घात 2, धन सी की घात 2 माने जेड एक्स की घात 2। फिर इसी प्रकार से ये सूत्र का 2, ए का मतलब हो जाएगा एक्स वाई और बी का मतलब हो जाएगा वाई जेड, बी का मतलब क्या हो जाएगा वाई जेड। इसी प्रकार से इसको 2 ए बी हो गया। अब बी सी है वाई जेड और सी का मतलब है जेड एक्स, सी का मान कितना है जेड एक्स। तो 2 ए बी बी सी और धन 2 सी ए क्या है, सी है जेड एक्स और ए है एक्स वाई। इस तरह से ए है एक्स वाई और सी है जेड एक्स। तो इस तरह से पूरा हो जाएगा। इसी में मान रख के एक्स ए की जगह पर एक्स वाई ए स्क्वायर, बी की जगह पर वाई जेड बी स्क्वायर, सी स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, 2 ए बी धन 2 बी सी धन 2 सी ए पर। अब इसको खोल देना है, इसमें क्या हो जाएगा दोनों का वर्ग हो जाएगा, एक्स की घात 2 इंटू वाई की घात 2 धन वाई की घात 2 जेड की घात 2 धन जेड की घात 2 एक्स की घात 2 धन। अब इधर देखते हैं 2 ये जो करते हो जाएगा, यहाँ एक्स है और वाई 2 है तो वाई की घात 2 जेड हो जाएगा धन 2, यहाँ पे क्या है देखो एक्स है वाई है और जेड 2 है तो जेड की घात 2 हो जाएगा, एक्स वाई और जेड की घात 2 जेड धन 2। अब इसमें क्या है एक्स 2 है, एक्स की घात 2 वाई 1 है और जेड भी 1 है, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये 8वां प्रश्न हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका 9वां प्रश्न, देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि a धन b बटे 2 धन c बटे 2 का होल स्क्वायर, a धन b बटे 2 धन c बटे 3 का होल स्क्वायर, इसको प्रसार करना है। तो इसमें सरल समीकरण का जिसका प्रयोग करना है वो लिखी हुई है अपने पास पहले से, a धन b धन c बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca, इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें a बराबर a इस वाली शर्त, b बराबर b बटे 2 और c बराबर c बटे 3 रख देंगे इसी में। तो देखना इसी का रूप हो जाएगा ये, a के जगह पे a, b की जगह पे b बटे 2 और c की जगह पे c बटे 3 रख दिया, यहाँ पे घात लगा दी 2 की, तो ये इस वाले में। अब इसी को इस तरह से खोल देना है, जो जहाँ a की जगह पे लिखा है b की जगह पे c की जगह पे उसको उस हिसाब से लिखते जाना है। तो एक a लिखा है तो एक a का स्क्वायर हो जाएगा धन b बटे 2 का होल स्क्वायर b स्क्वायर धन c बटे 3 का होल स्क्वायर यानी c स्क्वायर धन 2ab, तो a और इंटू b बटे 2 इस तरह से हो जाएगा धन 2bc, तो b बटे 2 और c का मान है c बटे 3। इसी प्रकार से धन 2ca c बटे 3 और a का मान है a, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, क्या करेंगे a की घात 2 धन b की घात 2 बटे 2 की घात 2 माने 4। इसी प्रकार से इसका c की घात 2 बटे 3 त्रिक 9। इसी प्रकार से इसको देखो 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 कट जाए, यहाँ पे आ जाएगा a b। इसी प्रकार से यहाँ से 2 एकम 2 2 एकम 2 कट जाए, यहाँ पे आ जाएगा b c बटे 3। इसी प्रकार से इधर आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 c a बटे 3, ये उसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपना 9वां सवाल हो जाएगा। अब अपन को देखना है इसका 10वां सवाल। 10वां सवाल में क्या लिखा हुआ है, यही है कि a ऋण b बटे 3 धन c बटे 2c बटे 5, 2c बटे 5 इस तरह से लिखा हुआ, इसकी घात है 2, इसका प्रसार करना है a ऋण b बटे 3 धन 2c बटे 5, इस तरह से है, इसका प्रसार अपन को करना है। अब इसको क्या करेंगे, सब समीकरण में a बराबर a और b बराबर माइनस b बटे 3 रखेंगे और c बराबर कितना लिखेंगे 2c बटे 5, तो सब समीकरण लिख लेंगे a धन b धन c का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो a धन b धन c का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन c का स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca, इस तरह से हो जाएगा। तो अब अपन इसी में रख देते हैं मान, यहाँ पे देखता शुरू कर, a की जगह पर a धन b की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस b बटे 3 धन c की जगह पर लिखेंगे 2c बटे 5, ये हो गया, ये इस तरफ का। और यहाँ पे ये वर्ग का निशान है तो ये लगा दिया। अब ये बराबर का निशान लगा देना है अपन को, ये बराबर। अब इसको खोल देना है, a का वर्ग माने a का वर्ग, यहाँ पे धन b का वर्ग माने कितना हो जाएगा माइनस b बटे 3 का वर्ग, b की जगह पर क्या लिखा है माइनस b बटे 3 धन c का वर्ग माने 2c बटे 5 का वर्ग, ऐसे करके हो जाएगा।
2c/5 का वर्ग। अब इसके बाद है तीसरा ये वाला 2a, a का मतलब है a और b का मतलब है -b/3 धन 2b का मतलब है -b/3 और c का मतलब है 2c/5 c की जगह धन 2c का मतलब है 2c/5 और a का मतलब है a। तो इस तरह से ये सूत्र में 2c का मान है 2c/5 और a का मान है a भी है। इस तरह से इसको करना। अब इसको थोड़ा खोल देंगे जैसे a की घात 2 धन अभी ऋण का गुणा धन हो जाएगा तो ये हो जाएगा b² 9 धन 2 का गुणा 2 दूनी 4 2 का वर्ग तो c² 5 का वर्ग 25। इसके अंदर की सभी संख्याओं का वर्ग कर देंगे। इसी प्रकार से ये धन है ये ऋण है तो यहाँ ऋण आ जाएगा ऋण 2/3 ये 3 इधर आ जाएगा और a b फिर यहाँ पे भी ऋण आ जाएगा यहाँ पे ऋण धन का गुणा ऋण तो ऋण 2 दूनी 4 bc बटे नीचे का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3×5 = 15 है ना। इस तरह से चाहे इसका कर ले चाहे इसके पूरे के बराबर। फिर इधर प्लस इधर धन हो जाएगा 2 दूनी 4 ca/5 ये ही इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा 2 दूनी 4 ca/5। इस तरह से अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल। देखते हैं 11वां प्रश्न इसका पहले का 11वां a ऋण 2b ऋण 6 की घात 2 a ऋण b/2 a ऋण b/2 ऋण 6 की घात 2। ये प्रश्न इस तरह से है a ऋण b/2 ऋण 6 की घात 2। अब इसमें क्या है इस सर्व संख्या के हिसाब से अगर इसकी तुलना करें इसकी तो क्या हो जाएगा a की जगह पर इसमें a लिखा है b की जगह पर लिखा है -b/2 और c की जगह पर क्या लिखा है ऋण 6 लिखा है। तो इस तरह से इसमें तुलना कर देंगे इसको यहाँ लिख देंगे a की जगह पर a धन b की जगह पर क्या लिखेंगे कोष्टक में b/2 धन c की जगह पर क्या लिखेंगे कोष्टक में ऋण 6। इस तरह से तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी घात 2 हो जाएगी। ये किसका मान लिख दिया गया है इसी का मान लिखा हुआ है ये इसी का। अगर अपन यहाँ चाहें तो इसको लिख सकते हैं a ऋण b/2 ऋण 6 इसकी घात 2 है जैसे। तो एक यहाँ पर ये लिखा है ये जो b/2 है तो इसको पहले धन लगा के अंदर कोष्टक में तो ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा इसी के बराबर। इसी प्रकार ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा। तो इस तरह से ये अब इसको अपन इस वाले सूत्र के हिसाब से खोल देंगे। तो a की घात 2 माने a की घात 2 धन b की घात 2 माने कितना हो जाएगा -b/2 की घात 2 धन c की घात 2 का मतलब हो जाएगा ऋण 6 की घात 2 धन 2 ab तो a और b का मतलब हो जाएगा -b/2 धन 2 bc b का मतलब हो जाएगा -b/2 और c का मतलब है ऋण 6 c का मतलब है ऋण 6 c बराबर। इसी प्रकार से धन 2ca तो ऋण 6 और a का मतलब है 1। इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसको अपन खोल देंगे इसका वर्ग कर देंगे तो a की घात 2 धन b की घात 2/4 ये 6 का वर्ग हो जाएगा धन 36 6 6 36 और फिर इधर क्या हो जाएगा ऋण का चिन्ह हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 ये कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये ऋण धन का गुणा ऋण a b। इसी प्रकार से ये ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा तो ये हो जाएगा ये 2 एकम 2 2 एकम 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6b और यहाँ ऋण हो जाएगा 6 दूनी 12 a। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2 है इसके आगे। प्रश्न नंबर 2 में सरल कीजिए क्या है सरल कीजिए सरल कीजिए। अब सरल किसको करना है ये लिखा हुआ है अपना पहले नंबर पे पहला सवाल है इसमें लिखा हुआ है x धन y धन z इसका होल स्क्वायर x धन y धन z का होल स्क्वायर धन x ऋण y धन z का होल स्क्वायर। इसमें ये यहाँ पे बीच में धन है और फिर एक और है धन x धन y और ऋण z का होल स्क्वायर। अब इसमें एक साथ 3 सवाल कर दिए गए हैं। इसमें क्या है अब ये एक एक सवाल हल करते थे अब इसमें एक साथ 3 1 2 3 तो इसको इसी से खोल देना है। ये जो सरल तरीका है इसी के हिसाब से इसको पूरे खोल देना है। पहले अपन एक एक सवाल हल करते थे एक करते थे। अब इसमें एक में ही 3 सवाल है इसको फिर यहाँ धन का निशान इसका वर्ग फिर इसमें धन का निशान इसका वर्ग। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ध्यान से इसमें क्या देखना है कि पहले वाले में तो सब ठीक है ये इतना इतना है। अब इसको एक बार अपन उस वाले रूप में लिख लेते हैं सरल संख्या के हिसाब से कैसा हो जाएगा यहाँ लिख लेते हैं हल तो गलती नहीं होगी।
यहाँ पे लिखे ये x हो जाएगा, धन y हो जाएगा, धन z हो जाएगा। ये तो सूत्र के हिसाब से ठीक है। धन, अब इसको भी सूत्र के हिसाब से लिख लेते हैं, x धन और यहाँ पे ऋण y कोष्टक में। ये धन के बाद यहाँ धन है, फिर b का मान है, तो b का मान ऋण y है। धन z ये जो कहते हैं हो जाएगा, और यहाँ पे अपन चाहें तो ये वाला कोष्टक लगा दें, यहाँ पे ऐसे करके इनमें सब में यही वाला कोष्टक लगा दें चाहे तो ऐसे करके। अब इसके बाद इसी प्रकार से इसको कर लेंगे, x ये हो जाएगा, धन y हो जाएगा, और धन और यहाँ पे कोष्टक ऋण z लगा के और यहाँ पे ये वाला कोष्टक लगा देंगे। ये यानी a धन b धन c। अब इसमें c का मान ऋण z है, इसमें b का मान ऋण y है, और इसमें वही है x y है। अब इसी से खोल देंगे, ये सब क्षमता लिखी हुई है, इसी का उपयोग करते हुए इसको खोल देंगे। और चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है इसमें, तो जहाँ जहाँ जैसे धन ऋण है इसी के हिसाब से इसका उत्तर होगा। अब यहाँ देखो x स्क्वायर, ये वाला भाग खोलना है पहले, x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन 2xy धन 2y xy धन 2yz धन 2zx, यानी a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। इसमें पूरा सूत्र लग गया। अब अपन यहाँ आए, ये वाला धन का चिन्ह, ये वाला जो धन का चिन्ह है यहाँ आया। अब इसको खोलेंगे तो देखो कितना होता है, ये वाला x की घात 2 धन और कोष्टक ऋण y की घात 2, ये वाला धन z की घात 2, तो a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2a का मतलब है x और b का मतलब है ऋण y, 2ab धन 2bc, तो b का मतलब है ऋण y और c का मतलब है z, ठीक है, और धन 2ca, c का मतलब z और a का मतलब x। इस तरह से धन का हो जाएगा। अब इसका, अब ये वाला धन का चिन्ह लिखेंगे, अपन कौन सा लिखेंगे, ये वाला धन का चिन्ह, तो यहाँ आ जाएगा ये धन का चिन्ह। अब यहाँ जाएगा x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन कोष्टक ऋण z स्क्वायर, ऐसे करके। अब इसमें ऋण का है z, तो ऋण का z स्क्वायर। इसी प्रकार से धन, अब यहाँ लिख लेते हैं धन 2ab माने xy धन 2ab का मतलब xy धन 2bc, तो b है y और c है ऋण z धन 2ca, तो c है ऋण z और a है x। इस तरह से खुल जाएगा इसमें। अब ये पूरा c है, इसमें क्या है z और a है इतना, तो इस तरह से पूरा हो जाएगा। अब अपन को इसका धन ऋण का गुणा कर लेना है और इसको हल कर लेना है, कौन कैसे करता है और क्या जुड़ता है। अब देखो यहाँ x यहाँ और नीचे लिख लेते हैं, ये वाला पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं, फिर इसको सब ये पहले ऋण वाले धन ऐसे कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अपन क्या है। ये वाला x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2zx, ये वाला पहला वाला खुल गया। अब इसको देखते हैं अपन, ये वाला कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से जहाँ तक x स्क्वायर ना मिल जाए अपन को, ये वाला है, ये दूसरा वाला, यहाँ ये वाला, यहाँ से x। अब इसको देखते हैं धन x स्क्वायर, और ये धन रहेगा y ऋण y गुणा ऋण y का मान हो जाएगा धन में, तो धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर धन, अब यहाँ धन ना रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ऋण तो धन का गुणा ऋण, तो ऋण 2xy, और यहाँ पे भी ऋण हो जाएगा ऋण 2yz, और यहाँ पे धन 2zx, फिर धन। अब ये तीसरा वाला बचा, तो अभी इधर से अपन तीसरा वाला करेंगे। तीसरा वाला, तीसरे वाले को कैसे लिखेंगे, ये वाला x स्क्वायर धन y स्क्वायर और धन z स्क्वायर, ये z ऋण z का गुणा धन का हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से ये वाला धन 2xy धन, अब यहाँ ऋण आ जाएगा, ऋण और धन का गुणा ऋण 2yz, और फिर आगे में भी ऋण 2zx, इस तरह से आ जाएगा, ऋण ऋण धन का गुणा ऋण 2zx, ये आ जाएगा। अब अपन देख लेते हैं किसके चिन्ह एक से हैं। अब देखो इधर ये x स्क्वायर इधर है, एक x स्क्वायर इधर है, एक x स्क्वायर इधर है, ये दोनों तीनों हैं। तो अब इनका जोड़ देंगे, ये तीनों के ये हो जाएंगे 3x की घात 2। इसी प्रकार से y स्क्वायर भी 3 हो जाएंगे, 3y स्क्वायर धन 3z स्क्वायर। अब देखो ये वाला y स्क्वायर इधर, फिर y स्क्वायर इधर, और ये y स्क्वायर इधर, तीनों हैं, ये तीनों जुड़ जाएंगे। इस तरह से ये तीन जोड़। इसी प्रकार से z स्क्वायर है, ये वाला z स्क्वायर, ये वाला z स्क्वायर और यहाँ पे z स्क्वायर, तीनों जोड़ के 3 हो गए, 3z। अब अपन इनको देखते हैं, 2xy इधर है देखो, और यहाँ 2xy है, ये धन का है और एक ऋण का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये चलेगा, ये खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद अपन देखते हैं yz, 2yz इधर है, और आगे देखते हैं
दो बाई जेड इधर है, तो दो बाई जेड इधर धन का है और यहाँ ऋण का है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। अब देखो इधर दो जेड एक्स है, तो धन का दो जेड एक्स है, तो अब आगे देखते हैं धन दो जेड एक्स। अब देखो इधर भी धन दो जेड एक्स है, यहाँ भी धन दो जेड एक्स है। देखो एक ये वाला धन दो जेड एक्स हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला हो जाएगा धन दो जेड एक्स। अब एक है ये ऋण, यहाँ पे आगे पहुंचते हैं अपन जब, तो ये ऋण दो जेड एक्स है, तो इसमें से एक वाला कोई भी कैंसिल कर देंगे अपन, ये वाले से ये वाला कैंसिल हो गया, तो अब अपन क्या लिखेंगे जेड एक्स में, धन दो जेड एक्स, ये बना रहेगा, वो वाला कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर पहले लिख ही चुके हैं अपन, जेड स्क्वायर पहले लिख ही चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिख ही चुके हैं, जेड स्क्वायर लिख ही चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बचा है, दो एक्स बाई, यहाँ पे क्या बचा है, दो एक्स बाई और ऋण दो बाई जेड, तो इनको और लिख लेंगे, तो ये वाले बचे हैं, तो क्या हो जाएगा, धन दो एक्स बाई और ऋण दो बाई जेड, दो बाई जेड, ये इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें कोई नहीं मिल रहा, तो ये सब करते हैं, इसको चाहे तो अपन ऐसे एक्स बाई पहले बाई जेड बाद में, और इसको एक बार और थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, मान लीजिए किताब में उत्तर से दिया हो, एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर तीन एक्स स्क्वायर धन तीन बाई स्क्वायर धन तीन जेड स्क्वायर, ये जो कहते हैं धन। अब इसको क्या क्रम में लिखना है, एक्स बाई वाला पहले लिखना है, धन दो एक्स बाई, फिर आगे ऋण दो बाई जेड, एक्स बाई बाई जेड, और धन दो जेड एक्स, ये वाला। इसके चिन्ह देख लेते हैं जो कितने हैं, ये यहाँ पर है, ये वाला धन का है, ये ऋण का है, इसी प्रकार से वहां भी चिन्ह एक से होना चाहिए, अगर तो इसका ये उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ये सरल हो जाएगा इस तरह से। अब अपन देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न नंबर 2, सरल कीजिएगा दूसरा पार्ट। कोष्टक शुरू है यहाँ से, 3x ऋण 2 बाई धन जेड का होल स्क्वायर, ऋण कोष्टक शुरू 3x धन 2 बाई ऋण जेड का होल स्क्वायर, इसको हल करना है, सरल करना है। तो इसमें सर्व समीकरण कौन सा प्रयोग करेंगे, वही सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण लिख लेते हैं जिससे कि भूले ना उसको। सर्व समीकरण कौन है, a धन b धन c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ठीक है, अब इस वाले में पहले वाले में क्या किया गया है, इसी को इसी रूप में लिख लेते हैं पहले, 3x धन ऋण 2 बाई धन जेड, ये सवाल लिख लेते हैं अपन पहले, ऋण कोष्टक 3x धन 2 बाई ऋण जेड, ये होल स्क्वायर, ये सवाल है। अब इसको थोड़ा इसी सूत्र या सर्व समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, कैसे, इसको 3x बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, धन और छोटे कोष्टक में लिख देते हैं ऋण 2 बाई, ये a और b धन जेड, और यहाँ बड़ा कोष्टक लगा के करते। अब ये वाला ऋण का चिन्ह, अब इसको ये वाला हो जाएगा 3x a हो गया धन b माने 2 बाई हो गया, और धन c का मान हो जाएगा कितना, ऋण जेड, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे हो गया। अब इसको खोलेंगे, अब कैसे खोलना है, ये दो सवाल होगा, एक ये सवाल एक ये। अब पहले वाले में ये सूत्र लगेगा, फिर दूसरे वाले में बीच में ऋण का चिन्ह है, तो इसको ध्यान से देखना है। अब अपन पहले इस वाले को हल करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माने 3x की घात 2 धन b माने ऋण 2 बाई की घात 2 धन c का मतलब हो जाएगा z की घात 2 धन 2ab माने a का मतलब हो जाएगा 3x और b का मतलब हो जाएगा ऋण 2 बाई धन 2bc, तो bc ये 2 कोष्टक ऋण 2 बाई और c का मतलब हो जाएगा z धन 2ca, तो c का मतलब है z और a का मतलब है 3x, z तो 3x, इस तरह से हो जाएगा। ये पहला वाला खुला है अभी, ये a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर और धन 2ab धन 2bc धन 2ca, इस तरह से। अब इसको अब यहाँ ऋण का चिन्ह लगा लेते हैं अपन, बड़ा ऋण का चिन्ह इसके आगे लगाना था, और यहाँ ये वाला बड़ा कोष्टक लगाएंगे पहले। अब इसको कर लेंगे 3x की घात 2, ये वाला, अब ये वाला हल हो रहा है, इसके आगे प्लस लगा के धन 2 बाई की घात 2 धन ऋण z की घात 2, इस तरह से ये वाला धन 2ab, a का मतलब है 3x और इसमें b का मतलब है 2 बाई धन 2bc, b का मतलब है 2 बाई और c का मतलब है ऋण z धन 2ca, और c का मतलब है ऋण z और इसका a का मतलब है 3x, ये इस तरह से। अब ये खुला पूरा। अब अपन इसको एक पूरी लाइन में लिख लेते हैं, सीधी लाइन में या जैसा भी है, यहाँ पे अब ये बराबर का चिन्ह है, यहाँ लगा देते हैं, कहाँ, यहाँ, इसको लिखते जाते हैं। 3x स्क्वायर मान हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9,
एक्स स्क्वायर, धन 2 का वर्ग 4 और वाई स्क्वायर, ये वाली चीज हो जाएगी, धन जेड स्क्वायर, ये जेड की घात 2। अब यहाँ ऋण का चिन्ह हो जाएगा, देखो ये ऋण है और ये धन, तो ऋण धन ऋण, 2 दूनी 4 और 4 × 12, तो यहाँ ऋण 12 एक्स वाई, फिर यहाँ ऋण हो जाएगा, तो ऋण 2 दूनी 4 वाई जेड, वहां पे क्या है, धन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 जेड एक्स। अब ये पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक अपन ने ये वाला यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ लगाएंगे ऋण का चिन्ह और ये कोष्ठक। अब पहले इसको एक बार हल कर लेते हैं, फिर ऋण का चिन्ह अंदर गुणा करेंगे इसको, तो 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग एक्स स्क्वायर, धन 2 का वर्ग 4 y का वर्ग 2 y, धन ऋण z का वर्ग z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, धन का 12 एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा ऋण 2 दूनी 4 वाई जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण, यहाँ भी ये ऋण का, यहाँ ऋण धन का गुणा ऋण, यहाँ पे भी ऋण धन का गुणा ऋण, तो ये हो जाएगा ऋण 3 दूनी 6 जेड एक्स, और ये बड़ा कोष्ठक लग जाएगा। अब यहाँ चूंकि ऋण का चिन्ह है बड़े कोष्ठक के आगे, तो इसके अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। एक बार इसको और लिखना पड़ेगा, देखो 9 एक्स स्क्वायर धन 4 वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर, ऋण 12 एक्स वाई ऋण 4 वाई जेड धन 6 जेड एक्स, ये वाली चीज हो गई यहाँ पे देखते। अब इसका ऋण का अंदर पूरा गुणा कर दो, ऋण 9 एक्स स्क्वायर, जहाँ धन है वहाँ ऋण हो जाएगा, जहाँ ऋण है वहाँ धन हो जाएगा, ऋण जेड स्क्वायर, ऋण 12 एक्स वाई, यहाँ धन हो जाएगा, धन 4 वाई जेड धन 6 जेड एक्स, चिन्ह बदल गए इसके। अब देख लेते हैं इसको कि कैसा क्या है ये, देखो यहाँ पे है ऋण धन का 9 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है धन ऋण का, तो ये 12 धन का ऋण का धन का कट जाएगा, यहाँ पर है ये 4 वाई स्क्वायर धन का, यहाँ 4 वाई स्क्वायर ऋण का, ये कट जाएगा, यहाँ पर है जेड स्क्वायर धन का, यहाँ जेड स्क्वायर ऋण का, ये कट जाएगा। अब मैं यहाँ बचा देखो 12 एक्स वाई और 12 एक्स वाई इधर है, ये देखो वाई जेड, यहाँ धन का है 4 वाई जेड, यहाँ ऋण का है, यहाँ धन का, तो ये भी कट जाएगा। अब आगे का देख लेते हैं, ऋण 12 एक्स वाई इधर है, ऋण 12 एक्स वाई इधर है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे, ऋण 24 एक्स वाई, 24 एक्स वाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे। कौन कौन से जुड़ जाएंगे, एक ये और ये, 12 12 24 हो जाएंगे, और दूसरा क्या है, ये 6 और 6, तो 6 ये जुड़ जाएंगे, धन 6 दूनी 12, ये 12 हो जाएंगे, 12 जेड एक्स, इस तरह से। एक तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, या फिर इसको उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण 12 बाहर ले लें, ऋण बाहर लेंगे तो 12 दूनी 24, 2 एक्स वाई ऋण, तो ये 12 ऋण का हो जाएगा, ऋण का जब बाहर लेंगे तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये पर 12 दूनी 24, तो यहाँ पर ऋण जेड एक्स, इस तरह से हो जाएगा। एक उसका उत्तर ये हो जाएगा, एक उत्तर ये हो जाएगा, इस तरह से। अगर केवल 12 बाहर लेंगे तो फिर ये उस तरह से, तो इस तरह से दोनों के कोई भी उत्तर इसका हो जाएगा। अब इसका ये उत्तर या ये उत्तर, इसके बराबर इतना, ये दोनों उत्तर सही है। या इसका भी देखिए, एक इस तरह से भी कर सकते थे कि अगर अपन क्या करते, उल्टा कर देते इसको, या इसमें से केवल 12 लेते, जो ऋण ना लेते, तो ऋण 2 एक्स वाई इधर हो जाता, धन का ये हो जाता, जैसा भी ये उत्तर उस प्रकार से हो जाएगा, कोई इसमें अंतर नहीं है, एक ही है उसका, ये हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका अंतिम सवाल, तीसरा सवाल, प्रश्नावली 4 अभ्यास 4C का दूसरे प्रश्न का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर ऋण जेड स्क्वायर की घात, इसकी होल स्क्वायर कितनी है, 2 है, होल जो घात है वो 2 है, तो होल स्क्वायर कर दिया, ऋण एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर, ऋण कोष्ठक शुरू एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर बराबर की घात 2, इस तरह से। अब इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे, पहले अपन इसको सवाल लिख लेते हैं, जैसे मान एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर ऋण जेड स्क्वायर, ये है, इसको बड़े वाले कोष्ठक में लिख लिया अपन, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ऋण इसी प्रकार से यहाँ बड़े कोष्ठक में एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर, इसको भी बड़े कोष्ठक में लिख लिया। अब अपन क्या है, अभी ये सवाल है लिखा, अब इसको इस रूप में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन और कोष्ठक ऋण जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण, यहाँ ऋण है आगे और जेड स्क्वायर लिखा है, तो ऋण हो जाएगा यहाँ, तो ये तो अपन ऋण जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो ये धन ही आएगा, तो इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ऋण जेड है तो इसको ऋण, जैसे इसको क्या कर लेंगे, इसका थोड़ा सा इसमें अपन देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे, इसमें ऋण का चिन्ह है और जेड इसका होल स्क्वायर है, तो अगर अपन चाहें तो इसको ऋण जेड का यहाँ पे कर लीजिए आप, जैसे धन यहाँ पर
धन का निशान लगा के किस तरह से इसको बना सकते हैं। क्या करेंगे अपन कि जेड स्क्वायर है जैसे, तो जेड स्क्वायर का होल जेड स्क्वायर है लेकिन ऋण जेड ऐसे करके ऋण जेड स्क्वायर हो जाएगा, ऋण जेड स्क्वायर, ऋण जेड स्क्वायर। यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाएंगे इसमें, यहाँ ऋण जेड स्क्वायर लिख लेंगे। फिर इसी तरह से ये है आगे क्या है ऋण कोष्टक एक्स स्क्वायर ऋण ऋण। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे धन लिख लेंगे, धन और कोष्टक ऋण वाई स्क्वायर। यहाँ कोष्टक के बाहर स्क्वायर नहीं है, इस ऋण है एक ऋण हो गया और वाई का स्क्वायर होगा, ऋण वाई स्क्वायर। धन जेड ये स्क्वायर है, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे, और ये पूरे प्रश्न के ऊपर स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या अंतर आया कि ऋण ऋण जेड स्क्वायर, यानी कि ऋण का चिन्ह अलग है और जेड का स्क्वायर है, ऋण का स्क्वायर नहीं है जेड भर में। इसी प्रकार यहाँ पर है ऋण का चिन्ह है और ऋण का चिन्ह अलग है और वाई स्क्वायर है, ऋण अलग है और वाई स्क्वायर। इसी प्रकार तब ये इस रूप में आएगा ये। अब इसको खोल देंगे, अब इसको कैसे खोलेंगे, इसी वाले समीकरण से, ए धन ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर। इसी अब देखते हैं इसको क्या होगा, एक्स स्क्वायर माने ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर माने क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर धन सी का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ऋण जेड स्क्वायर। अब लगेगा इसके ऊपर होल स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके ऊपर होल स्क्वायर, इस तरह से ऋण जेड का होल स्क्वायर। फिर ये वाला हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2ab, तो ए का मान है एक्स स्क्वायर, बाई का मान है बी का मान है वाई स्क्वायर, तो ab धन 2bc, तो बी का मान है वाई स्क्वायर और जेड का मान है माइनस जेड स्क्वायर, कैसे करके bc। और फिर धन 2ca, तो c का मान है माइनस जेड स्क्वायर और a का मान है एक्स स्क्वायर, जेड ए एक्स का। फिर इसी प्रकार से ये ऋण का चिन्ह लगाएंगे अपन, ये वाला ऋण का चिन्ह कोष्टक शुरू, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे इनमें क्या करना है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर धन या ऋण जो भी चिन्ह लगा है यहाँ पे धन का चिन्ह, धन यहाँ पे धन होता है सूत्र में, तो धन बी स्क्वायर माने धन कोष्टक ऋण वाई का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, धन सी माने हो जाएगा जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर धन 2ab, तो ए है क्या एक्स स्क्वायर और बी क्या है ऋण वाई स्क्वायर, ऋण वाई स्क्वायर, तो 2ab धन 2bc, तो बी कितना है ऋण वाई स्क्वायर और सी है जेड स्क्वायर धन 2ca, तो सी है जेड स्क्वायर और ए है एक्स स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी चूक जाएंगे तो उत्तर आने में दिक्कत हो जाएगी, यह सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से लगाना है इसको। अब इसके बाद यहाँ आगे देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है, x की घात 4 हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी x की घात 4, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगी y की घात 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये ऋण का वर्ग हो जाएगा तो धन हो जाएगा और z की घात हो जाएगी 4। इसी प्रकार से यहाँ धन 2x स्क्वायर बाई धन, अब धन न रहेगा इधर क्योंकि ये एक सिंगल ऋण है, तो ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ भी ऋण हो जाएगा तो ऋण 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब देखो इधर ये ऋण का चिन्ह है, यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, तो पहले एक बार इसको अलग से अपन हल कर लेते हैं। एक्स की घात 4 धन वाई की घात 4, यहाँ पे भी वाई की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ऋण का चिन्ह धन हो जाएगा क्योंकि एक बार ऋण और एक बार वाई की घात 4। अब इसके बाद धन जेड की घात 4 ये हो जाएगी। अब यहाँ ऋण हो जाएगा, ये धन, तो ये ऋण का चिन्ह है और ये धन है, ये ऋण के ऊपर स्क्वायर नहीं है केवल वाई के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए ऋण हो जाएगा। तो ऋण 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी ऋण हो जाएगा ऋण 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ धन हो जाएगा, ये धन है ही है तो 2 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से कोष्टक बंद हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, ये वाले ऋण का चिन्ह का गुणा कर देना है अंदर पूरे में, तो ये जो का लिख लेते हैं यहाँ x की घात 4 धन y की घात 4 धन z की घात 4 धन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऋण 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऋण 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये यहाँ तक पूरा हो जाएगा। अब अपन को अंदर वाला देखना है, इस तरफ ये क्या है ऋण का चिन्ह का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ऋण x की घात 4 ऋण वाई की घात 4, जहाँ भी धन है वहाँ ऋण हो जाएगा, ऋण ये यहाँ पे धन है तो ये ऋण हो जाएगा, यहाँ धन है तो ये, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहाँ भी धन। अब इसके बाद धन यहाँ है तो यह क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ऋण जेड की घात 4। अब यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी धन हो जाएगा, ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा।
दो वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ धन है तो ये ऋण हो जाएगा, दो जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये दो है। इसको क्या है, दो और एक्स जेड में अंतर समझना है, ये कहीं दो। अब इसको देख लेते हैं कि कौन कितना, इसके धन चिन्ह और ऋण चिन्ह। देखो एक्स की घात 4 यहाँ धन का है, यहाँ ऋण का है, ये कट जाएगा। वाई की घात 4 यहाँ धन का है, यहाँ ऋण का, ये कट जाएगा। जेड की घात 4 यहाँ धन का है, यहाँ ऋण का, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर और कोई कटता है तो ये वाले, ये वाला देखो यहाँ पर है दो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ धन का है, यहाँ ऋण का है, तो ये वाला भी कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा, देखो यहाँ दो एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे दो दूनी 4 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बचेगा यहाँ ऋण का ये है और ऋण का ये है, तो दो दूनी 4 ये हो जाएंगे, 4 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें इसको क्या, यही इसका उत्तर हो जाएगा, एक उत्तर इसका ये हो जाएगा, एक और आगे के जो उत्तर हैं उसको इसी से आ जाएंगे। अब एक उत्तर क्या हो जाएगा, ये एक उत्तर ये हो जाएगा, फिर दूसरे में क्या है, 4 कॉमन है और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन है, 4 कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये वाला। क्यों कि 4 एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाला है, 4 एक्स स्क्वायर इधर से निकाला है, तो ये वाला हो जाएगा। अब दूसरा क्या कर सकते हैं अपन, एक तो इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा कि 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 जेड स्क्वायर है, फिर इसमें 4 एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ ऋण का चिन्ह बचेगा, यहाँ जेड स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर का, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा कि और भी इसको हल कर सकते हैं कि बराबर क्या हो जाएगा, 4 और एक्स स्क्वायर, इसमें से और देखते हैं कैसा कॉमन हो जाएगा, कोई चीज और कॉमन हो सकती हो, एक्स स्क्वायर, और इसको क्या है, दो आगे भाग, ए धन बी ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए धन बी और ए ऋण बी, तो एक इसका इस तरह से भी हो जाएगा। ये ए क्या होता है कि ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी कोष्टक ए ऋण बी, ये होता है। तो इसको क्या कर देते हैं, इसी से अपन ने इसका विस्तार कर दिया, एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस जेड, तो ए धन बी और ए ऋण, ये इसके तीनों उत्तर हो जाएंगे, ये तीनों ये क्या हो जाएंगे, इसके बराबर बराबर करके, चाहे ये लिख दो चाहे ये चाहे कोई एक आगे आएगा वही उत्तर है, चाहे जिस तरीके से लिख दें, चाहे ये वाला है ये भी सही उत्तर है, ये लिख दें, ये कोई एक उत्तर निकाल देना है अपन को। इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली 4C अभ्यास का समाप्त हो गया। अब अपन देखेंगे इसकी अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में। धन्यवाद।